पहले नुकसान वाली बात या सफ़र वाली बात, ठीक है, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये और उसका कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले ट्रेनर इंडस्ट्री, जो ताज़ा कमाता और ताज़ा खाता है, वो पूरा महीना एक्सरसाइज कराएगा, वर्जिश कराएगा, साइकिल से आएगा या मोटरसाइकिल है तो वो भी उसने किस्तों पे ली हुई है, ठीक है। 10,000 तनख्वाह है तो 2,000 किस्त चली गई, 1,000-1,500 मोबाइल की किस्त चली गई, और उसको ट्रेनर को अगर वो जॉब चली गई और 3 महीने से 4 महीने से नहीं मिला उसको कुछ, पहले तो ट्रेनर इंडस्ट्री सबसे बड़ी, मैं उनको बच्चों को, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, ट्रेनर से मैं जिम वाला बनाऊँ, एक्चुअल में तो मैं भी ट्रेनर हूँ ना, द्रोणाचार्य कोच को मिलता है ना, कोच मीन्स ट्रेनर। तो मैं उनके साथ पूरी संपत्ति रखता हूँ कि वो बच्चे हैंड टू माउथ है। सेकंड, जिम चलाने वाले। थर्ड, मशीनों वाले। फोर्थ, जो सप्लीमेंट बेचते हैं। फिफ्थ, जो मेंटेनेंस करते हैं। सिक्स्थ, जो पानी की बोतलें 20-20 हर जगह जाती हैं, वो इंडस्ट्री भी सफ़र करी है। उसके बाद जो मशीनों की रख रखाव करते हैं, वो इंडस्ट्री सफ़र करी है। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है, जो बच्चे, अब लॉकडाउन का पता ही नहीं था, अभी मेरी एक इंग्लैंड टीम जानी थी, मेरी टिकट बुक थी, 4, 5, 6 अप्रैल को मेरा एक अवार्ड फंक्शन था और 8, 9, 10 को मेरी चैंपियनशिप थी इंग्लैंड में। बच्चों के वीज़े लगे हुए हैं, किट बनी हुई है, तैयारी की हुई है, टीम चैंपियनशिप कैंसिल हो गई। अब एक बच्चा अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पढ़ाया जाता है, राकेश जी मेरे भाई हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जाता है, NIS कोचिंग में, कि आपने अगर एक नेशनल लेवल प्लेयर तैयार कर दिया ना तो आपकी कोचिंग सफल है। 8 बच्चे जा रहे थे और 6 महीने 7 महीने से पहले प्लान होता है, 1 साल से, कि मैं इस फेज से आके इस फेज से मुझे इस चैंपियनशिप में जाना है। फिर उनके घर वाले उन पे खर्चा करते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो अपने बच्चों की रोटी से निकाल के वो सप्लीमेंट खाएगा, अंडे खाएगा, चिकन खाएगा। एक जिम वाला, वर्जिश करने वाला 20 से 30 अंडे रोज खाता है, ठीक है। तो जो आपकी पोल्ट्री वाली इंडस्ट्री है, कितना नुकसान हुआ। वैसे 2 आदमी का ऑमलेट खाता है घर में, और वो भी वो खाता है जिसको ज़रूरत है, आधे आदमी वेज हैं। चिकन, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी डीप, कि कितना पैसे का सफ़र में भी लग रहा होगा कि यार इस इंडस्ट्री से तो इतना पैसा आ ही नहीं रहा, इस इंडस्ट्री से इतना रिकवरी नहीं होती, या जीएसटी मशीनों वाले बहुत देते हैं, और हिंदुस्तान में इतने मशीनों वाले हैं, ठीक है, वो जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, तभी तो आता है। या जिमों वाले, अब लाइट इंडस्ट्री को कितना नुकसान है, NDPL वगैरह, जिम बंद है, कैसे चलेगी। एयर कंडीशन वाले एयर कंडीशन नहीं चला सकते। मार कैसे पड़ी। आपके पास 2 चॉइस है, नुकसान की बात कर रहा हूँ मैं। आप कहते हो फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया, ठीक है, हेल्दी इंडिया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जिम करो, नहीं तो हॉस्पिटल के लिए तैयार रहो, ठीक है। आइदर यू शुड बी फिट, आइदर यू गो टू द हॉस्पिटल। आपके पास 2 ही चॉइस है ना। जो आदमी खाता रहता है और वर्जिश नहीं करता, वो हॉस्पिटल में जाता है ना। तो हॉस्पिटल में भीड़ कम करने के लिए जिम ही तो एक चीज है या नहीं। वो बंदे जो फिट रखते हैं लोगों को, वो देश कितना हेल्दी होता है जहां के हॉस्पिटल खाली हो। यूरोप और अमेरिका क्यों मार खा गए, क्योंकि वहां इतने हेल्दी लोग वर्जिश करते हैं और उनको पता ही नहीं था इतने बेड्स बनाने हैं। बता तो हिंदुस्तान को भी नहीं था, बात समझ गए। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी तो, अगर न्यूजीलैंड की आबादी ले लो, 50 लाख वहाँ की है और 4 न्यूजीलैंड दिल्ली में बसे हुए हैं। ये मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप जिम में वर्जिश कराते हो, लोगों को फिट रखते हो, और जो लोग फिट हैं, अभी आप, मैं बोल रहा हूँ, अभी परसों की न्यूज़ है आपके, मैंने चैनल पे देखा, 23 साल का बच्चा गुजर गया जो LNJP में। क्यों गुजरा, हेल्दी नहीं था, और जब उसको खांसी जुकाम हुआ वो रिकवरी नहीं कर पाया।
जो हेल्दी आदमी है वही तो रिकवर कर पाएगा। और वो हेल्दी वाली इंडस्ट्री बंद हो गई तो लोग क्या करेंगे, बच्चे सड़कों पे हैं। इस इंडस्ट्री के जितने भी मौजूद आदमी हैं, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, वो खुद बेचारे एजिड हो गए मेरे जैसे, मैं भी आई एम 63, आई एम नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ माई हाउस। अगर मैं आज हिंदुस्तान का रूल देखूं, जो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना जब तक जरूरी, मैं नहीं निकल सकता, मेरी वाइफ भी नहीं निकल सकती। अगर हेल्दी रखने वाले लोग, हेल्प हॉस्पिटलों की मदद हो सकती है। अगर ये बच्चे वर्जिश कंटिन्यू कराएं तो हॉस्पिटल में लोग कम जाएंगे, आप मानते हो? योगा सेंटर ये सब चलेंगे तभी ना, हैं? ये तो रहा एक पक्ष। और बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का हुआ है, जिन्होंने किस्तें ली हुई हैं, बच्चों के घरों की रोटियां उनके माँ बाप। अच्छा, कुछ तो मियाँ बीबी हैं जिन्होंने शादी कर ली ट्रेनर्स ने, अब दोनों की तनख्वाह रुक गई, अब घर कैसे चलेगा? और इस इंडस्ट्री में, सब इंडस्ट्री में पैसा बांटा गया, ड्राइवरों को बांटा गया, रिक्शे वालों को बांटा गया, इस इंडस्ट्री को 1 रुपया नहीं दिया गया। जब जिप बंद है तो इसकी रिकवरी कौन करेगा? बात समझ गए?